नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम 14 से लेकर 20 जून के वीकली करंट अफेयर के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो हम उत्तराखंड, देश और दुनिया के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी और आज की इस वीडियो का टारगेट है हमारा 500 लाइक का, ठीक है। और 500 लाइक कंप्लीट होते ही इस वीडियो की पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पे और हमारे वेबसाइट पे। दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड पुलिस ने साइबर ठगी व आर्थिक अपराध संबंधित शिकायत दर्ज करने के लिए कौन सा हेल्पलाइन नंबर जारी किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 155260 हेल्पलाइन नंबर जारी किया है हाल ही में उत्तराखंड पुलिस ने। तो देखिए, साइबर अपराध पर अंकुश लगाने के लिए उत्तराखंड सरकार और उत्तराखंड पुलिस ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है जो कि है 155260, ठीक है। एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हुई थी नरेंद्र नगर में, वहां पर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इसका उद्घाटन किया, ठीक है। तो आपको नंबर याद रखना है 155260 और किसके लिए? ये साइबर क्राइम पर अंकुश लगाने के लिए ये नंबर जारी किया गया है। और इस नंबर पर 24 आवर्स आप कंप्लेंट कर सकते हैं, ठीक है। कभी भी आप कंप्लेंट कर सकते हैं इस नंबर पर। और ये शुरू किया है उत्तराखंड पुलिस ने। तो आइए जानते हैं उत्तराखंड पुलिस के बारे में हाल ही के करंट अफेयर क्या है। तो देखिए, उत्तराखंड पुलिस ने हाल ही में मिशन हौसला की शुरुआत की थी, ठीक है। मिशन हौसला किसने शुरू किया था? उत्तराखंड पुलिस ने। उत्तराखंड पुलिस ने ही हाल ही में ऑटो एम्बुलेंस की शुरुआत की थी। कहां पर की थी? ये की थी देहरादून में, ठीक है। देहरादून में ऑटो एम्बुलेंस की शुरुआत किसने की थी? उत्तराखंड पुलिस ने। एसडीजी इंडेक्स 2021 में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उत्तराखंड का पहला स्थान था, ये भी आपको रखना है। एसडीजी इंडेक्स में कानून व्यवस्था के बनाए रखने के लिए उत्तराखंड को पहला रैंक हासिल हुआ था। और वर्ष 2021 में 2020 के लिए उत्तराखंड का सर्वश्रेष्ठ थाना किससे घोषित किया गया था? तो हल्द्वानी पुलिस स्टेशन को सर्वश्रेष्ठ थाना घोषित किया गया था उत्तराखंड का, ठीक है। तो इतने सारे पॉइंट आपको याद कर लेने हैं। उत्तराखंड पुलिस से संबंधित करंट अफेयर के क्वेश्चन है और उत्तराखंड के वर्तमान डीजीपी हैं अशोक कुमार, ठीक है। और हाल ही में उत्तराखंड में इंटेलिजेंस विभाग के नए प्रमुख नियुक्त हुए थे। कौन थे? आईपीएस संजय गुंजवाल, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच में डेब्यू करने वाली स्नेहा राणा का संबंध उत्तराखंड के किस जिले से है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, देहरादून जनपद से संबंधित है स्नेहा राणा, ठीक है। तो इन्होंने हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया है इंग्लैंड के खिलाफ। वैसे तो इन्होंने डेब्यू पहले कर लिया है ओडीआई में और टी20 क्रिकेट में, लेकिन हाल ही में इन्होंने टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया है और डेब्यू करते ही इन्होंने एक रिकॉर्ड बना दिया है। ये एक ऑलराउंडर हैं। इन्होंने देखिए पहले ही डेब्यू मैच में 4 विकेट के साथ हाफ सेंचुरी लगाई, 50 रन बनाए और ऐसा करने वाली ये पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई है, पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई है और दुनिया में ये ऐसा करने वाली चौथी महिला क्रिकेटर बन गई है। तो इनका संबंध कहां से है? उत्तराखंड के देहरादून जनपद से है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अगर बात करें उत्तराखंड के अन्य महिला क्रिकेटर की, तो देखिए आपको 2-4 नाम याद रखने हैं। पहला आपको याद रखना है एकता बिष्ट, ठीक है। एकता बिष्ट कहां से संबंधित है? यह है अल्मोड़ा की। दूसरा आपको याद रखना है मानसी जोशी, ठीक है। मानसी जोशी ये है उत्तरकाशी से। तीसरा आपको रखना है, हाल ही में ही करंट अफेयर का भी क्वेश्चन है, पिथौरागढ़ की श्वेता वर्मा, ठीक है। श्वेता वर्मा ये भी महिला क्रिकेटर है और उत्तराखंड से संबंधित है। तो ये तीनों का नाम याद रखना है, एकता बिष्ट अल्मोड़ा, मानसी जोशी उत्तरकाशी और श्वेता वर्मा पिथौरागढ़, ठीक है। और चौथी है स्नेहा राणा, देहरादून से संबंधित। बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन AISHE 2019-20 रिपोर्ट के अनुसार सकल नामांकन अनुपात में उत्तराखंड कौन सा स्थान पर है? तो 2019-20 की AISHE रिपोर्ट में उत्तराखंड जो है 5वें स्थान पर, ठीक है, सकल नामांकन अनुपात में। सकल नामांकन अनुपात क्या होता है? इसे कहा जाता है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। मतलब कि हायर एजुकेशन में कितने बच्चे जो है एनरोल करते हैं, ठीक है, कितने बच्चे हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं, तो वही होता है सकल नामांकन अनुपात। और ये रिपोर्ट कौन सी है? ये है ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन। इसको किसने जारी किया? तो इसको जारी किया है भारत के शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने, ठीक है। तो एजुकेशन मिनिस्ट्री ने इसको जारी किया है। रिपोर्ट का नाम है AISHE 2019-20 सकल नामांकन अनुपात में उत्तराखंड का 5वां स्थान है। अगर बात करें पूरे देश का सकल नामांकन अनुपात तो वह है 27.1, ठीक है। और उत्तराखंड का है 41.5%। तो उत्तराखंड का काफी ज्यादा है ओवरऑल इंडिया से, ठीक है। और हायर एजुकेशन की बात करें तो उत्तराखंड के हायर एजुकेशन मिनिस्टर, उच्च शिक्षा मंत्री कौन है? धन सिंह रावत। इनका भी आपको नाम याद रखना है। बढ़ते आगे अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत की रैंक क्या है? तो हाल ही में जारी
ग्लोबल पीस इंडेक्स यानी कि वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में इंडिया की रैंक है 135। ओवरऑल 163 कंट्रीज की ये रैंकिंग जारी की गई और इस रैंकिंग में जिसने टॉप किया है तो वो है आइसलैंड। आइसलैंड इसमें प्रथम स्थान पे है और वर्ष 2008 से आइसलैंड ने अपना स्थान बरकरार रखा है, मतलब कि 2008 से टॉप पर ही रहता है इस सूचकांक में। और 2020 की बात करें तो 2020 में भारत की रैंक थी 137, ठीक है। और इस सूचकांक में अंतिम स्थान पर रहा है अफगानिस्तान, मतलब कि अफगानिस्तान जो है सबसे कम शांति वाला देश है, ठीक है। और भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो देखिए पाकिस्तान 150 रैंक पर है और श्रीलंका 95 पे है और बांग्लादेश 91 पे है। तो भारत से ज्यादा पीसफुल कंट्रीज है श्रीलंका और बांग्लादेश इस सूचकांक के आधार पर। और इस सूचकांक को जारी कौन करता है? तो इसको जारी करता है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस। ये जो है एक सिडनी बेस्ड थिंक टैंक है ऑस्ट्रेलिया का, ये इसको जारी करता है। तो इतना आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन बन गए हैं सत्या नडेला, ठीक है। ये जो है वर्तमान में माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ थे, अब ये जो है माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन बन गए हैं, ठीक है। अगर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो बिल गेट्स इसके फाउंडर है, 1975 में इसकी स्थापना की गई थी और इसके पहले चेयरमैन थे बिल गेट्स। इसके बाद दूसरे चेयरमैन थे जॉन थॉमसन, ठीक है। तीसरे इसके चेयरमैन बन गए हैं भारत के, जो कि मूल रूप से हैदराबाद के हैं, सत्या नडेला इसके तीसरे जो है चेयरमैन बन गए हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतना याद रखना है। बढ़ते आगे। देखिए कुछ हाल ही में कुछ नियुक्तियां हुई हैं, उनको भी थोड़ा डिस्कस करते हैं। सुशील चंद्रा देखिए मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त हुए हैं हाल ही में, और यशवर्धन सिन्हा मुख्य सूचना आयुक्त हैं, और अनूप चंद्र मिश्रा ये है चुनाव आयुक्त, ठीक है। एक होता है मुख्य चुनाव आयुक्त और दो होते हैं चुनाव आयुक्त। तो एक है अनूप चंद्र मिश्रा, दूसरा है राजीव कुमार। इसके बाद देखिए सुबोध कुमार जायसवाल ये सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई के महानिदेशक नियुक्त हुए हैं हाल ही में। और एनडी जेसी जो है अमेजोन के सीईओ, ठीक है, सीईओ नियुक्त हुए हैं जेफ बेजोस के इस्तीफे के बाद, ठीक है। 5 जुलाई से अपना पदभार ग्रहण करेंगे। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, हाल ही में खाद्य एवं कृषि संगठन के 42वें संस्करण को किसने संबोधित किया? तो खाद्य एवं कृषि संगठन यानी कि FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो है हर साल सत्र होता है और इसका 42वां जो सत्र था इसको संबोधित किया है भारत के कृषि किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने, ठीक है। नरेंद्र सिंह तोमर कौन है? वर्तमान में भारत के कृषि मंत्री हैं। इन्होंने ही हाल ही में खाद्य एवं कृषि संगठन के 42वें संस्करण को संबोधित किया। बात करें FAO की तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय क्या है पूछा जाता है आपसे, तो रोम इटली में इसका मुख्यालय है FAO का। स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को। हाल ही में ही विश्व खाद्य पुरस्कार दिया गया, तो किसे दिया गया? तो ये दिया गया शकुंतला हरिकेश सिंह को विश्व खाद्य पुरस्कार दिया गया 2021 में। विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 कैसे दिया गया? तो रतन लाल को 2020 में विश्व खाद्य पुरस्कार दिया गया। और एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐड किया है इससे संबंधित, 2020 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को, ठीक है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को 2020 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इस क्वेश्चन से आपको इतना याद रखना है। बढ़ते आगे अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रज महोत्सव त्योहार किस राज्य में मनाया गया? तो देखिए हाल ही में उड़ीसा में मनाया गया रज महोत्सव। तो रज महोत्सव हर साल उड़ीसा में मनाया जाता है मानसून के आने पर, ठीक है। 3 दिन के लिए मनाया जाता है, ठीक है। और उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा की स्थापना हुई थी। 1 अप्रैल को ही उत्कल दिवस भी मनाया जाता है, उड़ीसा स्थापना दिवस। उड़ीसा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। उड़ीसा के राज्यपाल हैं गणेशी लाल। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, ठीक है। भुवनेश्वर में एक स्टेडियम है, हॉकी स्टेडियम, कलिंग स्टेडियम, ठीक है, जहां पर हॉकी वर्ल्ड कप भी हुआ था। तो ये स्टेडियम का नाम भी आपको याद रखना है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, राउरकेला इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? तो ये उड़ीसा में ही स्थित है, राउरकेला इस्पात संयंत्र, ठीक है। और जर्मनी की सहायता से इसको 1955 में स्थापित किया गया था। तो इस क्वेश्चन से आपको इतना याद रखना है। बढ़ते आगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फ्रेंच ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो देखिए हाल ही में फ्रेंच ओपन पुरुष एकल का खिताब जीता है नोवाक जोकोविच ने, ठीक है। सर्बिया के खिलाड़ी है नोवाक जोकोविच। इन्होंने ही हाल ही में फ्रेंच ओपन पुरुष एकल 2021 का खिताब जीत लिया है। तो देखिए फ्रेंच ओपन पुरुष एकल की बात करें तो नोवाक जोकोविच, और फ्रेंच ओपन 2021 महिला एकल की बात करें तो ये जीता है बारबोरा क्रिजिकोवा ने, ठीक है। टोटल साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। पहला होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा होता है फ्रेंच ओपन, तीसरा होता है विंबलडन ओपन, चौथा होता है यूएस ओपन। तो ये दोनों हो चुके हैं, तो दोनों को आपको विनर याद रखना है, महिला और पुरुष दोनों। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष विजेता कौन है 2021 के? ये भी है नोवाक जोकोविच। तो दोनों आपको इजी रह जाएगा। फ्रेंच ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन दोनों ही नोवाक जोकोविच ने जीते हैं, ठीक है।
ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला विजेता कौन है? तो ये है नाओमी ओसाका। ठीक है, और एक और बात बता दूं मैं आपको, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 भी नोवाक जोकोविच ने ही जीता था। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च हुई होप इन द वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है अमर्त्य सेन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। तो भारत के अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने पुस्तक लिखी है जिसका नाम है होम इन द वर्ल्ड। ठीक है, 1998 में इनको दिया गया था अर्थशास्त्र के फील्ड में नोबेल पुरस्कार। ये भारत के अर्थशास्त्र के फील्ड में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे। इसके बाद दूसरे भारतीय कौन बनते हैं? तो दूसरे भारतीय होते हैं अभिजीत बैनर्जी। इनको दिया जाता है 2019 में अर्थशास्त्र के फील्ड में नोबेल पुरस्कार। और नोबेल पुरस्कार की बात करें तो 1901 में इसकी क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी, और अल्फ्रेड नोबेल की याद में नोबेल फाउंडेशन द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2021 माह के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी ने सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर चुना है। तो ये चुना है मुशफिकुर रहीम को। ये है बांग्लादेश के विकेट कीपर बल्लेबाज। इन्हीं को 2021 के लिए आईसीसी ने सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर चुना है। ठीक है, तो देखिए 2021 से ही इसकी शुरुआत हुई है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ की। तो प्लेयर ऑफ द मंथ की बात करें तो आपको एक नाम इंपॉर्टेंट है इसमें याद रखना है, ऋषभ पंत। ठीक है, ये जो है पहले आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ है। इसकी शुरुआत जनवरी 2021 में हुई थी, तो जनवरी 2021 के लिए इनको दिया गया था प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब। दूसरे क्रिकेटर है रविचंद्र अश्विन, इनको फरवरी में दिया गया था, मार्च में भुवनेश्वर कुमार को, और अप्रैल में बाबर आजम जो कि पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं, और मई में दिया गया है मुशफिकुर रहीम को जो कि है बांग्लादेश के। ठीक है, और अंत में आपके लिए होमवर्क है, आपको कमेंट सेक्शन में वर्ष 2021 की उत्तराखंड की सभी योजनाओं के बारे में लिखना है। जितनी भी योजनाएं 1, 2, 4 जितनी भी उत्तराखंड सरकार की योजनाएं हैं उनके बारे में डिटेल में आपको लिखना है कमेंट सेक्शन में, और बिना गूगल, यूट्यूब या बुक की सहायता से। ठीक है, और अगर आप हमें रेगुलरली फॉलो करते हैं हमारे करंट अफेयर की वीडियोस को, तो आपको इन योजनाओं के बारे में लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये था इस वीडियो का एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।